हेलो फ्रेंड, रुखसाना मसाला किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ सिंपल प्योर वेज थाली, जिसे आप 20 मिनट में तैयार कर सकते हैं। और इस वेज थाली को हम बनाएंगे बहुत ही कम तेल मसालों के साथ, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये खाने में लगते हैं। एक बार इस वेज थाली को ज़रूर से ज़रूर बनाएं और इसका मज़ा लें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं मोरिंगा लीव्स। तो ये जो सहजन की पत्तियाँ होती हैं, इसे आप दाल में डालकर बनाएंगे तो दाल बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और इसके तो बहुत ही फ़ायदे हैं फ्रेंड। तो ये फ्रेश से अभी मोरिंगा लीव्स की पत्तियाँ मैंने ली हैं और इसे इस तरह से हमें सारे पत्ते को निकाल लेना है। उसके बाद आप इसे पहले धो लें, उसके बाद ही इसे आप बारीक काट कर तैयार कर ले इस तरह से। तो चलिए सबसे पहले हम दाल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है मूंग की दाल, आधा कप मैंने लिए हैं, और आधा ही मैंने लिया है मसूर की दाल। आप इसमें कोई और भी दाल के साथ आप इसे बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ही दाल लिए हैं। बहुत ही सिंपल सी ये वेज थाली है, कोई भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार सी ये सिंपल वेज थाली बनकर तैयार हो जाती है 10 से 20 मिनट में। 20 से 25 मिनट फ्रेंड रखिए कि सारे आप इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसमें हमने पानी डाल दिए हैं 1.5 गिलास के करीब, डालकर इसे हमें कुक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसमें कुछ भी मसाले वगैरह नहीं इसमें मैंने डाला है, सिर्फ मैंने इसमें डाले हैं स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पे मैंने डाले हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और यहाँ पे मैंने 1 हरी मिर्च ली है फ्रेंड। तो आप मिर्ची आप इसमें डालें या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाले हैं इसमें 1 चम्मच तेल। तो तेल डालकर हमें इसे बंद कर लेना है और इसे हमें 2 सीटी आने तक इसे 2 सीटी आप इसमें लगा लें, ये दाल अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं। तो चलिए हमारी बहुत ही सिंपल से वेज थाली आज बनने वाली है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड ये हमारे 2 सीटी इसमें आ गए हैं। तो चलिए हम दाल को देख लेते हैं खोलकर ये अच्छी तरह से कुक हुए या नहीं। तो फ्रेंड ये हमारे दाल अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और इसे भी मैंने मिलाया नहीं है। आप इसे मिलाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये जो मोरिंगा लीफ सहजन की पत्ती को मैंने काट करके रखे थे, उसे अब हम इसमें डाल देंगे। और डाल देने के बाद आप इसे 5 मिनट तक सिर्फ इसे कुक करें। 5 मिनट में ये पत्तियाँ बहुत ही आसानी के साथ पूरे दाल में मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ये एक दूसरे में दाल में मिल जाएंगे फ्रेंड। तो चलिए अब इसे 5 मिनट तक इसे हम कुक होने देते हैं। तो इधर मैंने हमारे दाल तो अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, गल ही गए हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें लगाए हैं एकदम बहुत ही मज़ेदार से तड़के। तो ये भी सिंपल सी है। यहाँ पे मैंने सरसों तेल डाले हैं और यहाँ पे मैंने डाले हैं 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और 1 सूखी लाल मिर्च। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे दाल एकदम बहुत ही अच्छी तरह से ये गल गए हैं। और ये जो लहसुन वाली या मिर्ची वाली अब ये तड़के लगाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट और दाल खाने में ये लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आप दाल बनाकर तैयार कर लें। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि हमारे दाल बहुत ही अच्छी तरह से गल गए हैं। तो इस तरह से हमारे ये दाल गर्मा गर्म दाल बनकर हमारे तैयार हो गए हैं फ्रेंड। तो ये पत्ते वाले दाल बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ये टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पे मैंने ये लिए हैं सोया बड़ीज, जिसे आप सोया चंक्स भी बोल सकते हैं, सोया बड़ी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है। अब इसे अच्छी तरह से हमें 1 से 2 पानी से मैंने इसे धो लिया है। धो लेने के बाद इसे कुक कर लेंगे, इसे उबाल लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से सिर्फ आप इसमें 1 उबाल आ जाए तो हमारे ये जो सोया बड़ी हैं ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं और इसके आकार इस तरह से डबल हो जाते हैं फ्रेंड। तो ये हो गए हैं, बस इसे हमें निकाल लेना है। उसके बाद ठंडे कर लेने के बाद हमें इसे ग्राइंडर जार में डालकर हमें बारीक सा पीस लेना है। तो ये सारे बरियारा अच्छी तरह से एकदम ठंडे हो गए हैं। तो मैंने एक ग्राइंडर जार में इसे डाल दिया है और यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, जिसे मैंने छीलकर इसमें डाले हैं। तो इस तरह से डालकर हमें इसे अच्छी तरह से बारीकी से हमें पीस लेना है, इसे हमें चला लेना है कि इससे जो हमारे बनेंगे इसमें टिक्की हमारे जो बनकर तैयार होंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होंगे। और यहाँ पे मैंने लिया आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मैंने लिए हैं कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 प्याज मैंने लिया है यहाँ पे बारीक करके, और हरी मिर्च मैंने यहाँ पे लिए हैं 2,
और यहाँ पे मैंने लिया है एक अदरक की टुकड़ी, जिसे मैंने अच्छी तरह से बारीक कर लिए हैं। और धनिया की पत्ती यहाँ पे मैंने लिए हैं। तो आप पत्ती फ्रेश वाले ले, मेरे पास नहीं थे, थोड़े सूखे जैसे हो गए थे, फिर भी मैंने डाले हैं इसमें। और यहाँ बाइंडिंग के लिए मैंने लिए हैं सत्तू। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सत्तू लिए हैं। तो सत्तू तो आप जानते ही हैं, जो चने भुने हुए चने रहते हैं उसे ही आप बारीक कर ले सकते हैं, नहीं तो बाज़ार में बहुत ही आसानी से सत्तू मिल जाते हैं। स्वाद अनुसार मैंने नमक लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे गरम मसाला मैंने डाले हैं, और आधा चम्मच मैंने इसमें डाले थे आमचूर पाउडर। ये सारी चीज़ों को डालकर हम इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से मिला लेंगे फ्रेंड। इस तरह से आप मिलाकर इसे तैयार कर लें, और इसे अपने हाथों में सरसों तेल लगाकर या कोई भी आप तेल लगाकर जो आप खाते हैं उसे इसे अच्छी तरह से आप इसे टिक्की का आकार दे दें। आपको जिस तरह से टिक्की बनानी हो आप उस वैसा आकार दे दें। तो मैंने इसे थोड़े से चपटे किया है फ्रेंड, कि ये बहुत ही आसानी से इस तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, कितनी ही आसानी से सारे चीज़ फटाफट से ये बनकर तैयार हो रहे हैं। कोई भी तामझाम नहीं, कोई भी अलग से मसाले वगैरह नहीं। तो इसी तरह से हमें सारे बनाकर तैयार कर लेना है। और यहाँ पे मैंने रखे हैं सरसों तेल। तेल हमारे गर्म हो जाए अच्छी तरह से, तो सारे जो टिक्की हैं इसमें हम बारी बारी से डालकर इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो आँच को हमें यहाँ पे धीमा नहीं करना है फ्रेंड, तेज आँच पे ही इसे उलटते पुलटते हुए हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो ये जो सोया बड़ी की जो टिक्की रहती है वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। आप इसे गर्मा गर्म खा कर देखें। आप इसे शाम के टाइम में भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ये मज़ेदार लगते हैं फ्रेंड। तो हमारे सारे टिक्की तो बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही ये मज़ेदार से बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए, हमारे ये टिक्की भी बनकर तैयार हो गई हैं। और यहाँ पे मैंने लिए हैं आलू। तो ये हमारे 5 से 6 आलू होंगे। तो यहाँ पे मैंने छिलके को यहाँ पे नहीं उतारा है। तो इस तरह से हमें इसे बारीक काट लेना है। तो मैंने सारे को काट कर इसे अच्छी तरह से धो लिया है। और ये भी मैं इसमें भी कोई मसाला वगैरह नहीं डालूँगी, लेकिन फिर भी ये इतने ही टेस्टी और मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने सरसों तेल डाले हैं और सूखी मिर्च मैंने डाला है। और उसके बाद ये अच्छी तरह से थोड़े हमारे मिर्ची अच्छी तरह से जब हमारे थोड़े से लाल हो जाए, तो यहाँ पे हमने डाल दिए हैं सारे आलू को। और यहाँ हमें कोई भी मसाले वगैरह का मैंने नहीं इस्तेमाल किया है। तो मैंने ये वेज सिंपल सी थाली बनाकर तैयार की है, बहुत ही कम तेल मसालों में। तो यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार डाले हैं नमक, और आधा चम्मच ये हमारे हो गए हैं भुना हुआ जीरा। तो ये आप डालकर आँच को कर दें धीमी, और इसे अच्छी तरह से इसे कुक होने दें। और आप इसे बीच-बीच पे चेक करते रहें, चलाते रहें। ये इतनी ही बेहतरीन और इतने ही मज़ेदार सी वेज थाली बनकर तैयार होती है फ्रेंड, कि आप इस तरह से एक बार बनाएँ। बहुत ही मज़ेदार से ये खाने में लगते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने सारे मसाले मैंने इसमें नमक वगैरह अच्छी तरह से इसे मिला दिया है। अब हम इसे 5 मिनट तक इसे ढककर कुक होने देंगे। ये खुले में भी जल्दी गल जाएंगे, लेकिन आप इसे ढककर धीमी आंच में कर देंगे तो ये और भी जल्दी कुक हो जाएंगे, और भी जल्दी ये गल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने बीच बीच में भी इसे चलाया है। ऐसा नहीं कि आप इसे ढक के ही सिर्फ छोड़ दें, आप इसे बीच बीच में अच्छी तरह से चेक करते रहें। तो यहाँ पे हमारे आलू भी सारे अच्छी तरह से गल गए हैं, वो भी तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार सी ये प्याज वाली जो सलाद होती है, सिरके वाली सलाद, ये आप इसमें बनाएं, बहुत ही मज़ेदार सी होगी। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं एक बीट, उसे कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पे मैंने डाले एक प्याज, जिसे मैंने बारीक काटे हुए हैं। तो इस तरह से दोनों को डाल दें। और यहाँ डाला है मैंने स्वाद अनुसार नमक, और इसमें मैंने डाले हैं पानी। तो यहाँ पे मैंने पानी आधा कप के करीब मैंने डाले हैं। और ये हो गए हैं हमारे विनेगर। तो यहाँ पे मैंने विनेगर का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से आप विनेगर वाली एक बार आप सलाद बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से ये लगते हैं, और देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इस तरह से एक बार बनाकर ज़रूर से ज़रूर देखिए फ्रेंड, बहुत ही मज़ेदार की ये सलाद खाने में लगते हैं।
तो इस तरह से आप इसे एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल सी हमारी ये वेज थाली बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए हमारे सारे चीज़ तो अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अब इसे हम फटाफट से सर्व करते हैं। तो मैंने इसे चावल के साथ सर्व किया है फ्रेंड। इसे सर्व किया। आप इसे रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से हमें सारे वेजिटेबल हमारे बनकर तैयार हो गए और हमारे ये वेज थाली, सिंपल सी वेज थाली भी बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे आलू का भी कलर कितना अच्छा, कितना प्यारा हमारा आया है। और यहाँ पे हमारे जो भी ये हमारे सलाद है वो भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ये मज़ेदार से ये बनकर तैयार हुए हैं। कलर भी बहुत ही प्यारा आया है और साथ में मैंने ये जो टिक्की बनाई है वो भी बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से हमारे सारे वेज थाली तैयार हो गया और यहाँ पे मैंने चटनी रखी है। तो चलिए फ्रेंड, हमारी वेज थाली बनकर तैयार हो गई है। अब हमारे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।